कुछ अमृत सूत्र भगवान श्री कृष्ण के हम लोग श्रवण करेंगे, लेकिन ये जानते हुए कि एक प्यारे पवित्र भक्त जिसके चित्त को प्रभु स्वीकार करते हैं, कैसा जीवन और किस तरह का वह व्यक्ति होना चाहिए जो पसंद है परमात्मा को, भगवान को क्या पसंद आएगा, गीता किस तरह की पर्सनैलिटी, कैसी जीवनचर्या, कैसी जीवन शैली अपनाए कोई, और कैसा उसका आंतरिक रूप हो कि भगवान स्वीकार करे। तो 2 श्लोक में 11 गुण बताए गए हैं कि ये एक स्थिति है जिसको भक्त को अपनाना चाहिए। और ये भी कि भगवान हमें किस रूप में देखना चाहते हैं, किस तरह की स्थिति हो। प्रत्येक व्यक्ति हर दिन ये चेष्टा करता है कि मेरा जीवन सफल जीवन हो, सुखी जीवन हो, शांत जीवन हो, आनंदित जीवन हो, प्रसन्नता से भरपूर हो, खुशहाली से भरपूर हो। और ये सारी चीजें ढूंढने के लिए हम लोग हर दिन प्रयास करते हैं कि बाह्य वातावरण ऐसा बनाने की चेष्टा करते हैं। मेरे पास धन आ जाए, मैं सुरक्षित अनुभव करूं, आराम के साधन हों, जो चाहूं वो मेरे कार्य पूरे हो जाएं, किसी भी तरह के कार्य पूरा कर सकूं। तो व्यक्ति धन को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसके लिए साधन ढूंढता है, क्या करें, किस तरह से धन आ जाए। कुछ लोग इसके लिए व्यापार, कोई नौकरी करेगा, खेती करेगा, कोई अन्य साधन अपनाएगा। चेष्टा सबकी यही है कि खुश रहें, सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, और सभी इसी तरफ लगे हुए हैं। इसी में आ जाता है धन वैभव में हमारी संपत्ति, और चल अचल संपत्ति के साथ जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, काम करने की जगह, कुछ इस तरह की चीजें हो जाएं, पैसा धीरे धीरे हर दिन आता ही रहे, खर्च कम हो, आमदनी ज्यादा हो जाए। ये भी एक सौभाग्य माना जाता है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि यही सब नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य भी चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आपका धन आपके लिए, पैसा आपके लिए दवाई ले आएगा। व्यायाम के लिए आपका घर में जिम बना देगा। सोने के लिए आपके बढ़िया कमरा, एसी रूम हो जाएगा। ये अलग बात है नींद आएगी या नहीं आएगी। ये अलग बात है कि आपका घर आपको खुशी देगा या नहीं देगा जो आपने मकान बना लिया। आप अपने जिम का लाभ ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, आपकी दवाई काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ये भी कुछ शर्तें हैं। लेकिन ये भी एक बात है, अपने आसपास आप बहुत सारे सुरक्षा के लिए गार्ड्स खड़े कर सकते हैं। वो कितने वफादार हैं, कितने नहीं हैं, वो उन्हीं से कहीं खतरा ना हो जाए। समस्या तो ये भी है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं, लेकिन एक अलग चीज और भी है। हम सभी चीजों को इसलिए इकट्ठा करते हैं कि कल भविष्य में खुश रहा जा सके, बुढ़ापा ठीक से बीत जाए, आने वाला समय खुशियों से भरा हुआ हो। सारे साधन इसलिए जुटाए जाते हैं कि एक दिन तो खुशी मनाऊंगा ही मनाऊंगा, खुशी से रहूंगा ही रहूंगा। जिंदगी को हम ये जानते हैं कि हर दिन चुनौतियां हैं।
एक और बात थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि जब तक ये भूमिका आप नहीं समझेंगे तब तक हम इस सूत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जो आज का संदेश होगा। व्यक्ति भटकाव में जीता है या ठहराव में, शांत है या बेचैनी में। मर गया कोई, लोग कहते हैं शांत हो गया। मर गया, लोग कहते हैं बस जाना आना रुक गया, जहां जाना था चल बसा, समाप्ति। किसी भी जीवन में यह नहीं कहा जाता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में अब शांत है, मरकर शांत हो गया। सुखी, शांत, स्थिर, आनंदित, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, संतुष्ट जीवन जी रहा है, बहुत कम देखने में आता है। और जब तक ये चीजें नहीं हैं, क्योंकि हम जब तक अंदर खुश नहीं है, देखिए कोई झोपड़ी में ही आनंदित है, कोई महल में भी रो रहा है, कोई करोड़ों पाकर भी दुखी, और किसी के पास आज का है, कल का तो खाने के लिए है नहीं, लेकिन आज भी सोने से पहले अपनी ढोलकी लेकर अपने आसपास के लोग इकट्ठे बैठे गा रहे हैं, बजा रहे हैं, गा बजा कर सो रहे हैं, आनंदित हैं। एक वो भी जो बोझ उठाता है, एक टोकरी है उसके पास में, उस सिरहाने रख करके दोपहर में पेड़ के नीचे बैठ सोया पड़ा है। अभी उसने भोजन किया होगा दोपहर का, फिर उसने 2-2:30 बजे से फिर काम भी लग जाना है। रोज कमाता है, रोज खाता है, लेकिन चैन की नींद सोता है। फिक्र तो सभी की, हर किसी को फिक्र है। वो कहते हैं ना कि फिक्र सभी को खा गई और फिक्र सभी का पीर। और जो फिक्र की फाकी करे उसका नाम पीर, या उसका नाम फकीर। वही तो संत है। जो फिक्र की फाकी करे उसका नाम फकीर, खा जाए उसको चबा जाए, मतलब वही तो अलमस्त व्यक्ति है। चिंता तो रहेगी, लेकिन क्या करें निश्चिंत हुआ जा सके, शांत हो सके, आनंदित हो सके। ये बात ध्यान रख लेना, जब तक भीतर कुछ बात नहीं बनेगी तो बाहर कुछ भी जोड़ते रहिए। समस्या है अंदर, लेप लगाया जा रहा है बाहर। तवा तपाया हुआ है, ऊपर से छींटे मार के शांत करना चाहते हैं। जब तक आप नीचे की चूल्हे की आग को बाहर नहीं निकालोगे तो ऊपर से तवे पर छींटे मारने से कुछ नहीं होने वाला। हम सब इसी तरह से कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने एक दृष्टि दी है, और वो दृष्टि क्या है? जिस दृष्टि को अपना करके हम लोग अपने जीवन को आनंदित भी करें, अपने प्रभु का प्रेम पात्र बने, जीवन को आनंद पूर्वक जी सकें। तो उन्होंने सबसे पहला एक शब्द कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त स में प्रिय। 11 चीजें, 11 सूत्र हैं। पहली बात उन्होंने कहा, बैर रहित जिंदगी जिए। बैर रहित में उन्होंने कहा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के प्रति भी बैर ना हो। अब इसको थोड़ा उलटिए। वो कहते हैं समस्त प्राणी मात्र के साथ जो प्रेम पूर्ण जीना सीख गया वो मेरा है, वो मेरे से जुड़ गया। मेरे से तुम जुड़े हुए हो, मेरे प्रिय हो, तो तुम्हारे हृदय में प्रेम बह रहा होगा और प्राणी मात्र तक के लिए बह रहा हो।
और अगर महाभारत को आप पढ़ें तो उसमें अलग अलग तरह के संदेश हैं। इन्हीं में आप कुछ विदुर के संदेश भी देखेंगे। अब उन्हीं को आप ध्यान में रख लें तो कौन रात को नींद चैन की नहीं सोता, कौन आदमी है जिसकी जिंदगी में चैन नहीं है, कौन संतुष्ट नहीं है। बड़ी सारी बातें कही गई हैं। उन्हीं में एक सूत्र हम लोग भी पढ़ें कि कौन व्यक्ति लगातार दुखी है। इसे भी आप हितोपदेश में पढ़ते हैं। ईर्ष्यु घृणी तु असंतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकित परभाग्योपजीवी च षड एते नित्य दुखिता। बैर में जीने वाला आदमी, हर समय बैर 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 बैर। जिस आदमी के अंदर बैर भाव भरा हुआ है निरंतर दुखी ही रहेगा। वो लोग कभी सुख नहीं ले पाएंगे। जीवन में जो भी कुछ उनको मिला हुआ है उसे संतुष्टि किससे मिलती है? दूसरे को दुख देकर, अपने बैरी को रुलाकर, अपने बैरी को परेशान करके। सच बात तो ये है, वो जो कहते हैं ना कि रब क्या कहेगा तुम्हें कि तुम जमाने की राह से आए हो, वरना बहुत सीधा रास्ता था दिल का। तुम प्यार के रास्ते से तो आते, तुम तो जमाने की राह से आए हो। जैसे को तैसा दूंगा जवाब, लड़के जीत के दिखाऊंगा, नीचा दिखा करके एक बार तो मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद देखना, चंबल घाटी में देखने में मिलता है कि बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं विधवा बैठी हैं, उसके आगे उसकी बहू, फिर उसकी बहू भी विधवा बैठी है। सबके अपने अपने आगे वाली जो पीढ़ी है, सबके बच्चे मर चुके, एक का जिंदा है और सब आपस में कह रहे हैं। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों चंबल में बहुत ज्यादा मुरैना, चंबल, भिंड वाला जो एरिया है, भावना क्या थी? बदला लेना है। और छोटे से बच्चे को भी सिखाया जा रहा है बदला लेकर के मरना, छोड़ना नहीं। पीढ़ियों तक बैर जा रहा है। राम जी ने जिस समय रावण का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसके प्रति जैसे किसी के लिए जो है सहानुभूति और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती ना, उस तरह से खड़े हुए थे। लक्ष्मण को नहीं समझ में आया कि ये क्या है। दुष्टता की सीमा रेखा पार कर गया एक व्यक्ति, और उसके प्रति सहानुभूति, और उसकी महिला सामने है तो उनके सामने उन्होंने अफसोस जताया कि बहुत दुख है कि ये घटना घटी, हम यहां तक पहुंचे। लक्ष्मण को नहीं समझ में आया। उसने पूछ ही लिया कि ये सब नहीं समझ में आ रहा। राम जी कहते हैं जब तक कोई जिंदा है बैर वहां तक तो रख लो, मरने के बाद भी बैर जाएगा आगे।